स्पीच में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन जैसे लफ्ज़ दिया गया है, जोड़ना दो लफ्ज़ों को, दो क्लॉज को, दो क्लॉज और एक फ्रेज़ को एक ही सेंटेंस में जोड़ना, इनको कहते हैं हम कंजंक्शन। और जब ये जोड़ते हैं तो फिर ये बनाते हैं कभी कंपाउंड सेंटेंस, कभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कभी मिक्स सेंटेंस ये बनाते हैं। पहला जो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरी टाइप है इसकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और तीसरी टाइप है को रिलेटिव कंजंक्शन। पहली टाइप को देखते हैं कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारे पास एक लफ्ज़ है, हमने एंकरों ने बनाया है इसका, फैन बॉयज़। तो फैन बॉयज़ में एफ से मुराद फॉर, ए से मुराद एंड, एन से मुराद नॉर, बी से मुराद बट, ओ से मुराद और, वाई से मुराद येट, एस से मुराद सो। ये जो हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सेंटेंस के दरमियान में आ जाता है, दो क्लॉज के दरमियान में आ जाता है। वो क्लॉज कहलाता है कंपाउंड। क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है जब इससे जब दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। क्लॉज कहते हैं सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी मौजूद हो। फिर क्लॉज में भी दो किस्म होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। एक आज़ाद होता है और एक मातहत होता है। क्या होता है? मातहत। तो ये दोनों इसमें जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ना, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं और दोनों आज़ाद होते हैं। दोनों को अगर अकेला हम लिखते हैं तो दोनों समझ आ जाते हैं, पूरे समझ आते हैं। ठीक है, वज़न बराबर रखते हैं दोनों का। ठीक है, तो ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। बट का बनाएं या सो का बनाएं। सो नतीजे के लिए करते हैं। इट वॉज रेनिंग सो आई डिड नॉट गो आउटसाइड। तो सो आ गया है, देखें दरमियान में कंजंक्शन है, तो इसको भी हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस तरह ये सेंटेंस के दरमियान में आते हैं और ये आपके बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कोई कंजंक्शन नहीं है, एक ही सेंटेंस है और कंजंक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसको? सिंपल सेंटेंस। अगली बारी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसमें वही फैन बॉयज यानी कि साथ थे। इसमें आपके इफ, बिकॉज, अनलेस, लेस्ट, thou, although, as soon as, relative
प्रोनाउन भी इसमें आ जाते हैं, वेयर से भी शुरू होते हैं इसके, वाइल है, जैसे कि इसमें काफ़ी सारे आ जाते हैं कंजंक्शन जिससे सेंटेंस हम जोड़ते हैं। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ही विल पास। ये कंजंक्शन इसका ये है कि ये भी आप कह सकते हैं कि ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यूँ भी सेंटेंस बन सकता है। इसको बाहर भी लिख सकते हैं, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। कंजंक्शन इधर भी आ सकते हैं। अब देखें उसमें क्या थे, दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज थे। इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आईसी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें क्या है देखें, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, ही विल पास वो पास हो जाएगा। एक हमारे पास ये सेंटेंस है कि वो पास हो जाएगा। दूसरा, अगर वो मेहनत करता है, अगर वो मेहनत करेगा, तो जब तक हम ये वाला सेंटेंस नहीं कहते ये क्या है, नामुकम्मल है। ये क्या है, नामुकम्मल है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये अनुसार कर रहा है किस पे, इस वाले पे, ही विल पास पे। समझ आ रही है बात। तो ये जो को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि भाई एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इंतहाई अहम एग्ज़ाम के हवाले से, एग्ज़ाम में आते हैं कंजंक्शन पूछ लिए जाते हैं, या इन कंजंक्शन की वजह से मुकम्मल सेंटेंस पूछ लेते हैं कि भाई ये कौन सा सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या सिंपल या मिक्स सेंटेंस है। ये आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में या मुख्तलिफ मुकाबले के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं कि भाई ये पहले तो ये पूछा जाता है कि ये है क्या। पहले ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन में फिर क्या है, कौन सा कंजंक्शन है, कंजंक्शन में ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इससे कौन से सेंटेंस बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन से बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। एक और बना लेते हैं, जैसे कि इसमें बिफोर भी आता है, व्हेन भी आ जाता है। मशहूर फ़िक्रा, द पेशेंट had died before the doctor came, before the doctor came। ये एक ये वाला हिस्सा है और दूसरा ये वाला हिस्सा है। अब ये देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज़ मर चुका था, मरीज़ मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। अब ये मैं कह दूँ मरीज़ मर चुका था तो बात समझ आ जाती है। अगर ये कहते हैं बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, और दूसरा हिस्सा ना कहूँ तो आप कहेंगे पता नहीं डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ, डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। लेकिन ये अगर सेंटेंस कहता हूँ तो इसके लिए मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आज़ाद है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, लिहाजा ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगली बारी आती है को रिलेटिव कंजंक्शन की। इसमें दो एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम होते हैं। को रिलेटिव कंजंक्शन, जैसे कि नॉट ओनली बट आल्सो। जब नॉट ओनली आ जाए तो बट आल्सो लाजमी।
आइदर के साथ, आइदर के साथ और नाइदर के साथ, नॉर, बोथ के साथ, एंड, बोथ के साथ एंड। तो ये जब दो कंजंक्शन आ जाते हैं, इस तरह के दो कंजंक्शन आ जाते हैं, तो इनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के। एक लगा है दूसरा साथ में, जैसे कि वेदर के साथ आर हम लगाते हैं। ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड but also my class fellow। वो ना सिर्फ मेरा दोस्त है बल्कि मेरा क्लास फेलो भी है। he either या इधर नाइदर लिखते हैं, स्पीक्स नॉर राइट्स। आइदर, नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ आर। तो इस तरह आपने ये सेंटेंस बनाने हैं। जब आप एक लिख दें तो आपने दूसरे को लाजमी लिखना है। एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम होते हैं, इनको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्या कहते हैं इसको? कोरिलेटिव कंजंक्शन। हो गया।